में की गई है। आइए मैं निवेदन करूं, देह त्याग करने के पश्चात 13वें दिन से यात्रा जीव की आरंभ हो रही है। जैसे ही देह का त्याग किया, पुनश्च 13वें दिन पाश में बांधकर इस जीवात्मा को यमपुरी के प्रधान मार्ग पर स्थापित किया जाता है। यह जीव बहुत करुण क्रंदन करता है, विलाप करता है, रोता है, बिलखता है, और रोता बिलखता करुण क्रंदन करता हुआ 17 दिन और 17 रात पूरा करने के पश्चात 18वां दिन आया, और 18वें दिन का दिन समाप्ति पश्चात रात्रि, तब मार्ग का पहला नगर उसे प्राप्त होता है। मैंने 18 दिन रात पूर्ण हो जाने के पश्चात वह एक नगर में पहुंचता है। उस नगर का नाम है याम्यपुर। आकाश मार्ग से, वायु मार्ग से इनकी यात्रा हो रही है। अब यहाँ यह समझ सकते हैं लोग कि वायु मार्ग कैसे कंटकाकीर्ण होगा। वायु मार्ग तो वायु मार्ग है भाई, खुला आसमान है, लेकिन ऐसा नहीं है। याम्यपुर पहला नगर मिलता है। उस रमणीक नगर में बड़े बड़े महान महान प्रेतों के गण निवास करते हैं। यह प्रेतों का नगर है। मैं निवेदन करूं, अल्पायु में जो लोग दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, पूज्य मानस भूषण महाराज जी कह रहे थे पिछली कथा में, अल्पायु, एक्सीडेंट, जहर खुरानी आदि आदि ब्रह्मा जी के द्वारा प्रदत्त आयु पूर्ण करने के पूर्व विविध कारणों से जिनका देह छूट जाता है, वे ही भूत, प्रेत, पिशाच, बैताल आदि योनियों में जाते हैं। तो ये याम्यपुर जो है, ये महान नगर बड़े बड़े प्रेतों से भरे होते हैं। वहां एक नदी भी मिलती है। याम्यपुर में जो नदी मिलती है उसका नाम भी पुष्पभद्रा कहा गया है। पुष्पभद्रा नदी मिलती है जो देखने में बहुत सुंदर है, और वहां एक सघन छाया वाला वट वृक्ष भी है। 18 दिन रात पूर्ण हो जाने के पश्चात याम्यपुर में उसी सघन वट की छाया में उस जीवात्मा को विश्राम करने का अवसर यमदूत प्रदान करते हैं। वहां जब विश्राम करता है यह जीव, तो उसे बार बार अपने परिवार की याद आती है। निश्चित है परिवार में सर्वाधिक प्रिय पात्र जो होगा उसकी याद ज्यादा करेगा। वहां वट की छाया में बैठकर यह जीवात्मा अपने स्त्री, पुत्रादि सगे संबंधियों से प्राप्त होने वाला सुख, जीवित अवस्था में जिन सुखों का भोग किया था, उन्हीं सुखों का स्मरण करता है कि मेरे परिवार के लोग, मेरी स्त्री, मेरे पुत्र उत्तम भोजन की व्यवस्था मेरे लिए किया करते थे, मेरी बहुत अच्छी तरह सेवा किया करते थे। निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में जब दुख का आगमन होता है तो दुख छोटा ही क्यों न हो, उन्हें अपने सुख के दिन याद आते हैं। बहुत सुख भोग कर लेने के बाद यदि जीवन में छोटा सा दुख भी आ जाए तो बड़ी पीड़ा होती है। और यहाँ तो दुख का पहाड़ ही टूट पड़ा है। कितना विलाप करता होगा वो। मार्ग में पड़ने वाले
श्रम के कारण, चलने के कारण, क्षुधा पिपासा के कारण, थकावट के कारण, भूख प्यास के कारण वह जीवात्मा बहुत व्याकुल हो जाता है और वहां पहुंचकर विलाप करता है। इस तरह अपने परिवार जनों के बारे में सोचते रहता है। तब यमदूत उन्हें फटकारते हैं, यह सब व्यवस्था तुम्हारे मृत्युलोक की हो सकती है। जिन्हें तुमने अपना पुत्र माना, जिसके लिए, जिस पुत्र को सुखी बनाने के लिए, जिस पत्नी को सुखी बनाने के लिए तुमने धर्म का मार्ग छोड़ा, तुमने अधर्म का आश्रय लिया, वे अब तुम्हारे कहाँ चले गए? ये कोई भी काम आने वाले नहीं है। तुमने अपने जीवन में जो किया है उसका फल तुम्हें भोगना ही होगा। इस तरह कठोर वाक्यों के द्वारा वे यमदूत उन जीवों को फटकारते हैं। यहाँ मैं एक बात का बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन कर दूं। हम मनुष्य जब जन्म लेते हैं तो हमारे ऊपर 3 तरह के ऋण लदे होते हैं। प्रथम ऋण जिसे देव ऋण कहा जाता है, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण अर्थात पितर ऋण। हमारा जन्म हुआ सार्थक जिंदगी जीने के लिए। इस प्रकृति में भगवान ने हमें जो कुछ दिया है, ये भगवान की अहेतुकी कृपा है। ये वायु, ये जल, ये पृथ्वी, अन्नादि पदार्थ हमारी आजीविका के लिए जो भी भगवान ने प्रदान किए हैं, इसमें भगवान का कोई स्वार्थ नहीं। और इसलिए भगवान ने जब हमारे लिए इतना हित किया तो उस भगवान का स्मरण करना हमारा प्रथम धर्म है, कर्तव्य है। अब देव ऋण से मुक्त होने का उपाय शास्त्रों ने जो कहा, देव ऋण से मुक्ति कब मिलेगी? जब देवताओं के निमित्त यज्ञादि कार्यों का अनुष्ठान किया जाएगा। ये सबके लिए संभव नहीं है। एक तो यज्ञ का विधान बहुत कठिन है। यज्ञ नियम प्रधान हुआ करते हैं। यज्ञ के लिए सारी चीजें पवित्र होनी चाहिए। भूमि पवित्र होना चाहिए, जो धन खर्च किया जा रहा है वह अत्यंत पवित्र होना चाहिए। उस यज्ञ को संपन्न कराने में भाग लेने वाले आचार्य गण बहुत पवित्र होने चाहिए। वेद मंत्रों का उच्चारण सुस्पष्ट एवं शुद्ध होने चाहिए। बहुत बातें हैं। कुल मिलाकर बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है। तब क्या देव ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी? मिलेगी। देव ऋण से मुक्ति मिलेगी। कैसे मिलेगी? ये तीनों ऋणों की मुक्ति एक साथ हो जाएगी। मैं वहीं आऊंगा अभी। दूसरा ऋण हमारे ऊपर है ऋषियों का ऋण। ऋषियों के द्वारा शास्त्र प्रणीत किए गए हैं। शास्त्र पुराण ग्रंथ ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं। पुराणों का अर्थ हुआ ज्ञान। सुंदर जीवन जीने के लिए, सुखमय जीवन जीने के लिए, सार्थक जिंदगी जीने के लिए ज्ञान परम आवश्यक है। ज्ञान के अभाव में जीवन नारकी हो जाएगा। इसलिए जो ज्ञान ऋषियों ने हमें प्रदान किए हैं उनका बड़ा ऋण हमारे सिर के ऊपर है। उनसे भी मुक्ति आवश्यक है। ऋषि ऋण से मुक्ति का उपाय यह कहा गया शास्त्रों में, ऋषियों के द्वारा प्रणीत ग्रंथों का स्वाध्याय हो, पठन पाठन हो। अब 1, 2, 4 ग्रंथ होते तो पठन पाठन हो जाता।
ग्रंथ तो हमारे यहाँ असंख्य हैं, वेद ही 4 कहे गए हैं और 4 वेदों की खाली 1180 शाखाएं कही गई है। कितना पढ़ेगा आदमी, छोटी जिंदगी, उतना ज्ञान भी नहीं। फिर पुराणों के उप पुराण और अन्य ग्रंथ आदि अलग, यह भी संभव नहीं दिखाई देता। तीसरा ऋण है पितर ऋण। जिन पूर्वजों के द्वारा या जिन पूर्वजों की कृपा प्रसाद से हमारा जगत में अस्तित्व है, उन पूर्वजों के ऋण से ऋण होने का हमें प्रयास करना चाहिए। पितरों के ऋण से ऋण होने के लिए शास्त्रों ने कहा, जिस प्रकार अपने पूर्वजों के माध्यम से इस जगत में मेरा आगमन हुआ, ठीक इसी तरह अपने समाज को, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए उत्तम संतान उत्पन्न करने से पितर ऋण से मुक्ति मिल जाती। लेकिन यहाँ केवल संतान उत्पन्न करने वाली बात नहीं है, उत्तम संतान। और इसलिए तो कवि कहते हैं, जननी जनैत भक्त जन कह दाता कैसो, नाही तो तू बांझ रह मति गंवावे नूर। यदि श्रेष्ठ संतान उत्पन्न नहीं हुए, कलंक पैदा करने वाले संतान उत्पन्न यदि हो गए, तो उनसे तो निपुता रह जाना ही श्रेष्ठ था। क्योंकि हमारी संतति अगर समाज के विरुद्ध आचरण कर रही है, समाज को सताने में उनका योगदान अगर है, तो ऐसा संतान उत्पन्न करने से, कलंक मोल लेने से क्या फायदा। उत्तम संतान उत्पन्न होने से पितर ऋण से मुक्ति मिलेगी। बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन करो, बहुत कठिन है तीनों ऋण से मुक्त होना। माता के ऋण से कोई ऋण होकर बताए, जिस माता ने मेरे लिए क्या किया दुनिया जानती है। जीवन भर आजन्म सेवा की जाए तो अकेली माता के ऋण से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। पितरों की बात दो, तब केवल और केवल एक उपाय ऐसा है, जिस उपाय को कर लेने से तीनों ऋणों से एक साथ मुक्ति मिल जाएगी। और बहुत प्रसन्नता पूर्वक कहूं, इसी उपाय का प्रतिपादन, तीनों ऋणों से एक साथ मुक्ति होने का उपाय श्री राम कथा सत्संग लिंक ने दिया है। आइए वो कैसे मैं स्पष्ट कर दूं। तीनों ऋणों से एक साथ मुक्ति मिल जाएगी। पहला ऋण मैंने कहा देव ऋण से मुक्ति का उपाय भी निवेदन किया गया। बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाए, यज्ञादि किए जाए, ये सब तो संभव नहीं है। और तब गीता में भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से, सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? तो सबसे बड़ा यज्ञ, सबसे बड़ी तपस्या स्वाध्याय है। स्वाध्याय किनका? यदि ग्रंथों का स्वाध्याय किया जाए, वो हो गई तपस्या, वो हो गया यज्ञ, तो देव ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। अब ऋषि ऋण से मुक्ति के लिए भी शास्त्रों का स्वाध्याय ही कहा गया। और जैसा कि ग्रंथ असीमित है, कितना पढ़ा जाएगा, तब एकमात्र सरल से सरलतम उपाय कहा जा सकता है। चारों वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस रामचरितमानस का पठन पाठन यदि हो गया, तो माना जाए संपूर्ण वेद शास्त्रों का स्वाध्याय हो गया, जो विगत 4 साल से निरंतर चल रहा है। आइए तृतीय पितर ऋण से मुक्ति। तो पितर ऋण से मुक्ति के लिए ये कहा गया कि श्रेष्ठ संतान उत्पन्न हो। इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, कहना अच्छा नहीं, लेकिन हम आप अपने आसपास देख पा रहे हैं। ग्रंथों का लेखन भी संतान उत्पन्न करना ही है।
ग्रंथों का लेखन, यदि किसी ने ग्रंथ का लेखन किया तो उत्तम संतान की प्राप्ति हो गई। गर्भ से ही संतान उत्पन्न होगा तब आदमी पुत्रवान नहीं कहा जाएगा। 7 प्रकार के पुत्र शास्त्रों ने कहे हैं। यदि कोई पेड़ लगा देता है तो वह भी पुत्र की प्राप्ति है। तालाब आदि खुदवाना यह भी पुत्र है। किसी बच्चे को गोद लेना, पढ़ाना ये भी पुत्र है, और वही फल मिलेगा जो औरस पुत्र से प्राप्त होता है। जब राम कथा होती है, जब कथा होती है भगवान की, तब एक बड़ी बात, बड़ा निवेदन करूं, जहां भी कथा होती है वहां देवताओं और तीर्थों के साथ हमारे पितर विराजमान होकर कथा सुनते हैं। 4 साल से जब कथा हो रही है तो जितने कथावाचक अपने घर से कथा कह रहे हैं, उनके घर में उनके पितर देवता और तीर्थों के साथ विराजमान है। इसी तरह जो लोग कथा अपने घर में सुन रहे हैं, जहां आवाज जा रही है कथा की, वहां उनके पितर तमाम देवताओं और तीर्थों के साथ वहां विराजित है, और तब वे पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं कि मेरे कुल में, मेरे वंश में, मेरे खानदान में एक ऐसा सपूत पैदा हुआ जो या तो भगवान की कथा कहता है, या भगवान की कथा सुनता है, या भगवत कथा का आयोजन करता है। भगवान की कथा तीनों ऋणों से एक साथ मुक्त करने में सक्षम है। आज पितर पर इतना ही शेष चर्चा। कल आइए श्रीमद् रामचरितमानस की वह पंक्ति जहां भगवान की बाल लीला चल रही है, मैं निवेदन करूं। भगवान बाल लीला कर रहे हैं। अभी भगवान लगभग 1.5 साल 2 साल के हुए। प्रथम दिन ही मैंने निवेदन किया था, भगवान की बाल लीला में बहुत सी बातें हैं। भगवान का चलना, भगवान का दौड़ना, भगवान का गिरना, भगवान का रोना, भगवान का मुस्कुराना, भगवान का नाराज हो जाना, बाल हट करना, ये सब भगवान की बाल लीलाएं हैं। उनमें से कुछ लीलाओं को आपके समक्ष रखने का प्रयास होगा। गोस्वामी जी महाराज कवितावली में भगवान की बाल लीला की सुंदर झांकी प्रस्तुत करते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, कबहू ससी मांग तैयारी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। एक दिन की घटना, संध्या काल में चंद्रमा आकाश में सुशोभित हो रहा था। माता कौशल्या की गोद में बालक राम खेल रहे थे। अपनी अनंत रश्मियों से जगत को यह चंद्रमा प्रकाशित कर रहा था, और अचानक माता कौशल्या ने बालक राम से कहा, पुत्र ऊपर की ओर देखो। भगवान ने दृष्टि ऊपर उठाई तो देखा अनंत आकाश में चंद्रमा विराजमान है। भगवान ने तुतली बोली में पूछ लिया, माँ यह क्या है? माता कौशल्या ने कहा, वत्स ये चंदा है, चंद्रमा है। भगवान राम ने एक बात कही, बोले माँ मैं इस चंद्रमा को पकड़ना चाहता हूं। माता कौशल्या समझा रही है, बेटा यह संभव नहीं है। अच्छा माँ मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता। माँ ने कहा, नहीं अभी तो तू अच्छी तरह चल भी नहीं सकता, वहां तक कैसे पहुंचेगा? तब भगवान राम ने कहा, माँ फिर तो मेरे लिए चंद्रमा को आकाश से नीचे उतार दो, मणिमय आंगन में चंद्रमा को उतार कर ला दो माँ, मैं चंद्रमा से खेलूंगा। भगवान ने कहा। माता ने कहा, यह भी संभव नहीं है। और तब बालक राम माता कौशल्या की गोदी से नीचे उतर गए। जननी की सारी को
आचल गहिर उठे राम, मैया मोहि चंद्र देहु बचन उचारे हैं। प्राकृत बालक की तरह भगवान राम माता कौशल्या की साड़ी के छोर को पकड़े हुए बार बार आग्रह कर रहे हैं, मां मुझे चंद्रमा चाहिए ही। साड़ी का आंचल पकड़कर भगवान बार बार खींच रहे हैं। पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज कहते हैं, जननी की सारी ओ आंचल गहिर उठे राम। माता बार बार समझा रही है, भगवान अब नाराज हो गए, रूठे राम। मैया मोहि चंद्र देहु बचन उचारे हैं। तब माता कौशल्या ने कहा, वसुधा पे शशि को उतरी बे का खेल लाल, अनहोनी बात नहीं बस के हमारे हैं। हे पुत्र, चंद्रमा को आकाश से नीचे धरती पर उतारना कोई सामान्य खेल नहीं है। ये काम मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकती, ये मेरे बस की बात नहीं है। तब महाराज कहते हैं, सोचत राजेश राम जननी तुम्हारे गेह, सर्वशक्तिमान सुत होई के पधारे हैं। जननी तू धन्य है, आज तू कह रही है कि चंद्रमा को धरती पर नहीं उतारा जा सकता, लेकिन सर्वशक्तिमान पार ब्रह्म परमात्मा सर्वात्मा अंतर्यामी प्रभु ये तुम्हारे घर में आए हुए हैं। भूतल पे चंद्र को उतरिबे कठिन काह, आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे हैं। तब कवि कह रहे हैं, हे मां तुम्हारे लिए यह असंभव नहीं है। अनंत चंद्रमाओं के भी स्वामी श्री रामचंद्र को तुमने साकेत धाम से जब अयोध्या में उतार लिया है, तो उस चंद्र को उतारना कौन सी बड़ी बात। इस तरह कबहू शशि मांगत आरी करें, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरें। नाराज हो जाते हैं भगवान। कई बार ऐसा होता है कि कोई वस्तु भगवान ने मांग ली, हठ करने लगते हैं और लेकर ही तब शांत हो। कभी कभी मणि खंभ में अपनी परछाई को पकड़ने का प्रयास करते हैं और कभी कभी अपनी ही परछाई को देखकर कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, डर कर भागने लगते हैं। तो कबहू करताल बजाई के नाचत, मातु सब मन मोद भरे। कभी भगवान ताली बजा बजा कर नाचते हैं और इस तरह माताओं को तथा महल में आने जाने वाले लोगों को अत्यंत आनंद प्रदान कर रहे हैं। कबहू ऋषि आई, भी कभी भगवान नाराज हो रहे हैं। कहे हठी के पुनि ले तसोई जही लागी, अरे हठ पूर्वक वस्तु मांगते हैं और प्राप्त करने के बाद ही मानते हैं। इस दृश्य का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, बोले अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहर।
चक्रवर्ती जी महाराज के ये चारों कुमार तुलसी के मन मंदिर में सदैव विहार करते रहें। इस तरह भगवान विभिन्न लीलाओं को संपन्न कर रहे हैं। और अब गोस्वामी जी महाराज ने कहा, कछुक काल बीते सब भाई, तो बड़े भये परिजन सुखदाई। थोड़ा समय बीता, अब भगवान थोड़े बड़े हुए। बिल्कुल एक पंक्ति के पश्चात गोस्वामी जी महाराज ने संकेत कर दिया कि कछुक काल बीते सब भाई। यहाँ राम जी के साथ सभी भाइयों का वर्णन आ रहा है। अब भगवान 2 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं, थोड़े बड़े हुए। और जब बड़े हुए थोड़े ना, तो बड़े भये परिजन सुखदाई। अभी तक भगवान इस पंक्ति के पहले तक भगवान केवल और केवल भगवान के सन्निकट राजमहल में रहने वाले लोगों को ही आनंद प्रदान कर रहे थे। लेकिन अब जब थोड़ा बड़े हुए तब संकेत कुछ और कह रहा है, बड़े भये परिजन सुखदाई। अब परिजनों को सुख प्रदान कर रहे हैं। परिजन मतलब परिवार के अन्य लोगों को भी। और यहाँ मानस मनीषी लोग कहते हैं कि अब भगवान भाषा समझने लगे हैं। कोई व्यक्ति गया, दूर से बालक को देखा और पुकार कर जब बुलाने लगते हैं, तब उनकी आवाज को सुनकर भगवान दौड़कर चले जाते हैं। इस तरह बड़े भये परिजन सुखदाई। सुखदाई, सुख के दिन कैसे बीत जाते हैं समझ में नहीं आता। ब्रह्मानंद मगन कपि, सबके प्रभु पद प्रीति, जात न जाने दिवस तिन्ह, गए मास 60 बीती। उत्तरकांड में कहा, सुख के दिन कैसे बीत जाते हैं समझ में नहीं आता। और इसीलिए कछुक काल के माध्यम से गोस्वामी जी महाराज ने संकेत किया। और अब भगवान लगभग 2.5 साल के हो गए। और देखा जाता है कि जो लड़के होते हैं, खासकर बालक, वो 1.5 से 2.5 साल के भीतर में अच्छी तरह चलने लग जाते हैं। बहुत अच्छे से चलने लग जाते हैं 2.5 साल के अंदर अंदर। और वैसे एक वर्णन प्राप्त होता है यहाँ पर, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो बच्चे बुद्धिमान होते हैं, वो थोड़ा विलंब से चलना सीखते हैं, ऐसा पढ़ने में आया है। और कन्याएं जो हैं वो लड़कों की तुलना में और पहले, थोड़ा और पहले चलना सीख जाती हैं। आइए, समय पूर्णता पर अस्तु अपनी वाणी को यही विराम देते हुए सादर आमंत्रित करूं आदरणीय पटेल जी को। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। गरुड़ जी को काकभुजुंडी महाराज जी जो 84 प्रसंग श्री रामचरितमानस के सुनाते हैं, इसमें से 6वें प्रसंग की व्याख्या के द्वारा चल रही है। पार्वती अम्बा भी भगवान शंकर से कहती कि बाल चरित कहो उदारा, बाल चरित्र को ही पूछती हैं। और गोस्वामी कहते हैं कि बाल चरित अति सरल सुहाय, जैसे कि आपके श्रीमुख से सुन रहे हैं।